नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है और किसी क्षेत्र में चावल? कहीं कृषि उन्नत है तो कहीं आज भी परंपरागत क्यों? यानी कि अभी भी परंपरागत कृषि की जाती, कहीं उन्नत कृषि की जाती है। इन्हीं सभी सवालों का उत्तर हम कृषि भूगोल में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि भूगोल का अर्थ, इसका महत्व कैसे हुआ और आज के समय में इसका महत्व क्या है। कृषि केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास की आधारशिला है। तो चलिए कृषि भूगोल के महत्व और विकास को सरल शब्दों में समझते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कृषि भूगोल का महत्व, सिग्निफिकेंस एंड विकास का अर्थ होता है इंग्लिश में डेवलपमेंट का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि कृषि भूगोल का महत्व और विकास को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कृषि भूगोल का, उसके बाद महत्व और विकास देखेंगे। कृषि भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि कृषि भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो कि भूगोल में पढ़ा जाता है, जो कृषि गतिविधियों के स्थानिक वितरण, कृषि प्रणालियों तथा मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध करती है कृषि भूगोल में। मानव जीवन का आधार कृषि होने के कारण कृषि भूगोल का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी कि मानव का अधिकांश कृषि पर ही निर्भर होता है, इसीलिए भूगोल का महत्व अधिक बढ़ जाता है कृषि भूगोल में। समय के साथ साथ इस विषय का निरंतर विकास भी हुआ है। यानी कि कृषि भूगोल का अभी बहुत ही विकास हुआ है। अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन कृषि भूगोल का, अब हम देखने वाले कृषि भूगोल का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। 1 पॉइंट है कृषि क्षेत्र की पहचान में सहायक। यानी कि कृषि भूगोल का महत्व है कृषि क्षेत्र में पहचान की सहायता करता है। कृषि भूगोल विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली कृषि प्रणालियों एवं फसल प्रतिरूप को समझने में सहायता करता है। यानी कि विभिन्न तरह के फसलों प्रतिरूप को समझने में कृषि भूगोल में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है कृषि योजना एवं विकास में उपयोगी। यानी कि कृषि भूगोल का योजना और विकास के लिए उपयोगी होता है। यह विषय कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई विकास और क्षेत्रीय योजना निर्माण में सहायक है। तीसरा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक। यानी कि जो पूरे साल के लिए हम लोग फसल का उपयोग रखते हैं स्टोर करके, वो अति महत्व होता है। फसल के वितरण और उत्पादन के अध्ययन से खाद्य समस्या में समाधान में मदद मिलती है। यानी कि पहले भूखमरी थी, अब अच्छा उत्पादन हो रहा है, इसलिए भूखमरी नहीं होती। चौथा पॉइंट है मानव पर्यावरण संबंधों की समझ। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। यह स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक कारक कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि प्रकृति के कारक कैसे कृषि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ओला, शीत, कोहरा मार देता है, पाला कृषि को प्रभावित करता है। और कृषि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और कृषि यानी कि आजकल रासायनिक खाद सब देते हैं, उससे कृषि पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। 5 पॉइंट है क्षेत्रीय असमानताओं के अध्ययन में सहायक। यानी कि क्षेत्र के असमानताओं में भी अध्ययन करने में भी मदद करता है। विभिन्न क्षेत्रों के कृषि विकास स्तर की तुलना संबंध होती है।
यानी कि विभिन्न क्षेत्रों की कृषि, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कृषि की जाती है, अलग अलग उनका विकास होता है। कहीं पे पहाड़ी इलाकों में कम कृषि की जाती है, मैदानी इलाकों में ज़्यादा कृषि की जाती है। वैसे ये क्षेत्रीय असमानताओं के अध्ययन में सहायक होता है। छठा पॉइंट है सतत कृषि को बढ़ावा, यानी कि मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खेती को समझने में सहायक। जैसे कि मिट्टी संरक्षण, यानी कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी होती है, उनको बाढ़ में बहने नहीं दिया जाता। जल संरक्षण, यानी कि मिट्टी में उनका जल कितना अति क्षमता सोख सकता है वो। और जैविक खेती, यानी कि केचुआ खाद, गोबर खाद का इस्तेमाल करना। अभी हमने महत्व देखा, अब हम देखते हैं कृषि भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कृषि भूगोल का विकास विभिन्न चरणों में हुआ, यानी कि कृषि भूगोल का विकास कैसे, किन किन पीढ़ियों में हुआ और किस तरीके से हुआ। सबसे पहले 1 नंबर पे प्राचीन काल। यूनानी विद्वानों ने कृषि और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया है, यानी कि प्राचीन काल में यूनानी विद्वान थे ना, उन्होंने कृषि और पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया है। अगर बच्चों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। दूसरा पॉइंट है मध्यकाल। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। इस काल में कृषि संबंधित विवरण यात्रा वृत्तांतों और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, यानी कि मध्यकाल में ऐतिहासिक ग्रंथ लोग था उनमें इनका मिलता है। तीसरा पॉइंट है आधुनिक काल का प्रारंभ, यानी कि 19वीं शताब्दी में कृषि भूगोल एवं स्वतंत्रता विषय के रूप में विकसित हुआ। कृषि भूगोल 19वीं शताब्दी में। फोर्थ पॉइंट है विटलसी का योगदान। W.D. विटलसी ने विश्व के कृषि क्षेत्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि का वर्णन किया, जिससे कृषि भूगोल को नई दिशा मिलती है। पांचवा पॉइंट है सांख्यिकी एवं तकनीकी विकास। 20वीं शताब्दी में आंकड़ों, मानचित्रों, GIS और रिमोट सेंसिंग के प्रयोग से विषय और अधिक वैज्ञानिक बन गया है। छठा पॉइंट है भारतीय संदर्भ में विकास, यानी कि भारत में कृषि भूगोल का विकास हरित क्रांति, कृषि योजनाओं और क्षेत्रीय अध्ययनों के साथ हुआ, यानी कि जब हरित क्रांति आया तब ज़्यादा विकास इसका बढ़ गया कृषि का। लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर लिखे, जिससे आपको नंबर बहुत अच्छा मिलता है एग्ज़ाम में। अतः निष्कर्ष, यानी कि बताती हूँ मैं, अतः स्पष्ट है कि कृषि भूगोल न केवल एक महत्वपूर्ण अकादमिक विषय है, बल्कि इसका व्यवहारिक महत्व भी अत्यधिक है। इसके विकास ने कृषि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा तथा सतत विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे आप सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप 2022 से 26 बैच के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।